यहाँ पे आए हुए तमाम मेरे साथियों, जो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए जो आप यहाँ पे आए हो, आप तमाम भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी माँ बहनें, मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें यहाँ पे आई है, मेरे युवा भाई और मेरे बुजुर्गान जो मुझे यहाँ पे हौसला दे रहे हैं, आप तमाम भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज असेंबली के चुनाव चालू है और इसी चुनाव के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे 2 महीने पहले ही मेरी नुमाइंदगी का अनाउंसमेंट किया था। जब जोगेश्वरी के अंदर उन्होंने एक जलसा लिया था, उस जलसे में उन्होंने मेरी नुमाइंदगी का अनाउंसमेंट किया था। याद है ना आप लोगों को? याद है कि नहीं? आप थे ना उसके गवाह? और उस वक्त उन्होंने मरकज के अंदर नमाज अदा की थी। मरकज के कुछ जिम्मेदार नमाज के बाद वहां बाहर आके बैठे, बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपने एक बेहतरीन कैंडिडेट हमको इस वर्सोवा को दिया है। वर्सोवा हमेशा से एक माइनॉरिटी सीट होने की तलाश कर रही थी, एक बेहतरीन कैंडिडेट की तलाश कर रही थी जो आप हमें अभी देके जा रहे हो। लेकिन साथ में उन्होंने एक मशवरा भी दिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि जनाब, MIM की वजह से कुछ सेक्युलर मुस्लिम लीडर हार जाते हैं, तो ये भी एक जिम्मेदारी का काम है जो आपको करना होगा। और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की और ये फैसला हुआ कि तमाम महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सेक्युलर मुस्लिम लीडर के सामने हम कोई भी मुसलमान कैंडिडेट MIM का नहीं देंगे। और उसके ऊपर मेरे सदर आज भी कायम है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों ने कहीं पे भी कोई सेक्युलर लीडर के सामने हमारी नुमाइंदगी पेश नहीं की है। और जब वर्सोवा की सीट कांग्रेस को नहीं गई, क्योंकि ये भी ऐलान हमने किया था कि वर्सोवा के अंदर भी अगर कोई कांग्रेस मुसलमान नुमाइंदगी देती है तो मैं अपना फॉर्म, अपना पर्चा वापस पीछे ले लूँगा, क्योंकि हमने पूरे महाराष्ट्र के लिए ये पॉलिसी की थी। जब हम लोग हमारी बात पे कायम है दोस्तों, तो उसके बाद महाविकास आघाड़ी मशाल ने यहाँ पे एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट यहाँ पे हमारे सामने लाके उतारा है। आज इस वर्सोवा के अंदर हमारे सामने 3 फिरका परस्त पार्टियां हैं, बीजेपी है, MNS है और मशाल है। मशाल एक टाइम पे बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी, नई नई सेक्युलर हुई है अभी। ये वापस कब फिरका परस्त हो जाए किसी को कोई पता नहीं इस बारे में। सही है गलत है? तो ये 4 कैंडिडेट और आपके बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया हुआ ये आपका एक भाई। फैसला आपको करना है कि इस चुनाव में हमें किसका चयन करना है, किसको चुन के लाना है। ये फैसला आपको करना है। ये कठिन फैसला है। ये फैसला 20 तारीख को आपको लेना होगा। आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि इस BMC के GR के अंदर हर 1 लाख की आबादी के पीछे एक स्कूल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक फायर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन एक मार्केट होनी चाहिए। हम यहाँ वर्सोवा के अंदर लगभग 5 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ पे एक भी कोई म्युनिसिपालिटी स्कूल नहीं है जिसको हम हमारे बच्चों को जहाँ भेज के पढ़ाई करा सके। ना ही कोई यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के नाम पे हमें कूपर जाना होता है या ट्रॉमा में जाना होता है। सही है गलत है? तो ये जो चीजें हैं, ये जो काम है,
ये आपके आमदार का काम होता है। लेकिन आपके आमदार ने कभी इन सब चीजों पे कभी सोचा ही नहीं, कभी फिक्र ही नहीं की। और ये हमारी जरूरत है। आज जिस तरीके से पूरे वैशाली के अंदर रोड के ऊपर पूरी मार्केटें लगी हुई है क्या नहीं? ये भी एक फिक्र की बात है सब लोगों के लिए जो यहाँ पे बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। उनकी एक फिक्र है कि ये मार्केट की वजह से हमारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जब मार्केट का एरिया होता है तो ट्रैफिक इतनी होती है कि हम अंदर भी नहीं आ सकते हैं। तो क्या इन मेरे भाइयों के लिए जो यहाँ पे रस्तों पे अपने अपने स्टॉल डाल के रखे हुए हैं, क्या इनके लिए एक मार्केट नहीं बनाई जा सकती है? ये एक आमदार का काम होता है। लेकिन जब हम पंजे को वोट करते हैं तो वो हमारे लिए एकदम बेफिक्रा हो जाता है कि ये तो मेरे ही वोटर है, कहाँ जाएंगे ये लोग, इनके लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेरे ही है। और जब कभी कोई कमल का एमएलए आ जाता है तो वो आपसे वैसे ही दूरी बना लेता है कि यहाँ पे मुझे जाने की जरूरत क्या है, ये तो मेरे वोट ही नहीं है। और इन दोनों ही परिस्थिति में पिस हम रहे हैं। आपको मैं 2019 की बात बताऊं कि किस तरीके से हमें बांटा जा रहा है। 2019 में यहाँ पे कांग्रेस से मेरी नुमाइंदगी होने वाली थी, आपको याद है? और साथ ही में बलदेव जी भी मेरे साथ में थे। तो उस वक्त बलदेव जी को यहाँ से टिकट मिली, उनके सामने भारती लवेकर थी, आमने सामने का मुकाबला था। लेकिन बड़े ही होशियारी से उद्धव जी ने अपना एक और कैंडिडेट वहां पे डाल दिया जिसका नाम था राजुलताई पटेल, है क्या नहीं है? और राजुलताई पटेल ने पूरे सेक्युलर वोट ले लिए और कांग्रेस का नुमाइंदा गिर गया महज 6000 वोटों से। और वही कहानी इन्होंने फिर 2024 में दोहराई। लेकिन 24 में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही यहां पे एक नुमाइंदा डाल दिया था। और जब रईस भाई यहां पे आ चुके थे तो इनके लिए समस्या हो गई कि किस तरीके से भारती लवेकर का रास्ता सीधा साफ किया जाए। तो इन्होंने रईस भाई के सामने एक माइनॉरिटी उम्मीदवार लाके डाल दिए और उसके सामने अपनी ही पार्टी का एक अपक्ष लाके डाल दिए ताकि इनके वोट आपस में बढ़ जाए, माइनॉरिटी के वोट आपस में बढ़ जाए और भारतीय लवेकर रास्ता साफ हो गया, वो सीधी सीधी निकल जाए। आज इस चुनाव में हम लोगों के वोट बट रहे हैं, उनके वोट इकट्ठा हैं। ये बात को आप समझिए। कितनी भी कोशिश कर लें, एमवीए के वोट बट नहीं है क्योंकि वहां पे राजू पेडनेकर वहां पे खड़ा है, वो एमवीए के ही वोट लेने जा रहा है। तो हमें ये समझदारी से काम करना है कि हम हमारे कोई भी वोट को यहां वहां डाल के खराब ना करें भाइयों। ये हमारी समझ होनी चाहिए कि हम हमारी वोटों की कैसे हिफाजत करें। हमने बड़े ही जोश में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया अलायंस में मशाल को हमने वोट किया था और उसके महीने भर बाद ही हम लोगों को एक धक्का लगा और हम लोगों को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मशाल ने हमें ठगा है। जब पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की बात आई, उस पर डिस्कशन हुआ तो उनके 9 एमपीज डिस्कशन छोड़ के बाहर निकल गए। उस वक्त उद्धव जी का बंगला तमाम मुसलमानों ने घेर लिया था उनसे ये सवाल पूछने के लिए कि हमने आपको इतने वोट दिए और आपने जब हमारा मुद्दा आया तो आप वहां पे डिस्कशन में नहीं बैठे और उठ के निकल गए। भाइयों, ये चीजें
एक बार नहीं, ये फिरका परस्त ताकतें हैं। आप कितना भी इनको अपना बनाने की कोशिश करें, ये कभी आपको अपना नहीं बनाएंगे। ये बात समझने की है, आप इस बात को समझिए। आप कितना ही उनको गले लगाइए, लेकिन वो कभी भी आपको गले नहीं लगाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? और इसी तरीके से जब मोहसिन हैदर इंडिपेंडेंट भरते हैं, चंगेज मुल्तानी इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते हैं, राजू पेडनेकर इंडिपेंडेंट फॉर्म भरता है, तो हमारे जिम्मेदार लोगों के कहने पे जब मोहसिन हैदर पर्चा वापस लेता है, चंगेज भाई मुल्तानी जब पर्चा वापस लेते हैं, तो क्या इनके पास कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई आला कमान नहीं है जो इनके कहने पे राजू पेडनेकर इनका पर्चा वापस ले ले? तो भाइयों, ये सीधी सीधी एक साजिश है, जो हम लोगों के वोट बांटने की साजिश है। इस साजिश में हम फंस रहे हैं। आप लोगों को जिम्मेदारी से 20 नवंबर को काम करना पड़ेगा। इनके झांसे में आपको नहीं आना पड़ेगा। ये झांसा दे रहे हैं आपको महाविकास आघाड़ी के नाम पे। महाविकास आघाड़ी ने 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर उद्धव जी ने एक ही फैसला लिया था, और वो भी आखिरी दिन आखिरी सेशन में फैसला लिया था। किसी को पता है क्या फैसला था वो? किसी को पता है वो क्या फैसला था? औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा था। तो हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं भाइयों। सही है गलत है? हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कभी नहीं हो सकते। आप कितना ही इन्हें अपना कह लो, आप इनके कभी नहीं हो सकते। आज जलसा हम लोगों ने सजाया था अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। शाम को 6 बजे उनका मुझे फ़ोन आता है कि मैं एक दुविधा में फंस गया हूं, कि मुझे मुमरा सैफ पठान भी बुला रहे हैं और आपके यहाँ मैंने टाइम दे दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। मैंने मुंबई के सदर होने के नाते मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप सैफ के यहाँ पे जाइए और मुझे दूसरी तारीख दीजिए। तो इंशाल्लाह आज रात को वो मुझे दूसरी तारीख देंगे। शायद कल की भी दे सकते हैं या परसों की भी दे सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बैठे रहें, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती बिहार के एमएलए आदिल हसन साहब यहाँ पे आ रहे हैं आप लोगों से बात करने। तो आने वाली 20 तारीख को भाइयों आपको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना है। आपको पतंग के निशान पे ही बटन दबाना है। 11 नंबर के ऊपर है पतंग का निशान। अगर आप लोगों को रईस लश्करिया को जिताना है तो आपको पतंग के निशान पे ही बटन दबाना है। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।